नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार करीज जाहिद हसन ने कहा, चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन 3 से 30 साल पहले लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए चुना और मैं सभी की बात को मानते हुए लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाता वहीं पर भरपूर सम्मान मिलता। मैं सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि क्षेत्रवासी मुझे इतना भरपूर सम्मान दे रहे हैं और मैं ऐसा काम कर दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इस दौरान सौरभ के प्रधान ने कहा, जाहिद एक ईमानदार प्रत्याशी है, उनके साथ हमारा पूरा गांव तन मन धन से साथ रहेगा और क्षेत्र में जितना होगा उतनी उनके लिए मदद की जाएगी। इस दौरान अन्य गांव के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि जाहिद हसन के लिए हमारे गाँव का बच्चा बच्चा साथ है। हम चाहते हैं कि चुनाव में और यह ईमानदार से जिसे जनता के बीच रहें, इसी तरह जनता का समाधान करें। और देखिए ग्रामीणों ने क्या कहा जाहिद हसन के लिए। अच्छा कारी साहब, आपको बहुत समय मिला खिदमत करने का, अब राजनीति के स्तर से आपको खिदमत का मौका मिलने वाला है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, जनता मेरे साथ है, बस और क्या चाहिए। निशान बात होगी, इनके मशवरों से ही हर काम करूँगा, जैसे कहेंगे इनके मशवरे होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2026 को ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में जाकर समीकरण जान रहे हैं, खासकर जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं और प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर के ऐसे गांव में, ऐतिहासिक गांव में है, इस गांव का नाम है कसेरवा, और यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत ने चुनाव की दावेदारी ठोकी है जिसको लोग एक ईमानदार की निगाह से देखते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनका नाम है जाहिद हसन। जाहिद हसन ने किस तरह से क्षेत्र में, किस तरह से लोगों में अपनी एक पहचान बना रखी है, क्योंकि कारी साहब हैं और कारी साहब ने एक ईमानदारी के रूप में अपना चेहरा लोगों के सामने प्रकाशित कर रखा है। आज का समय यह आ गया है कि चुनाव के समय में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो गरीब को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। विकास तो सभी करा देते हैं अपने स्तर से, लेकिन थोड़े बहुत काम में से रह जाते हैं जो हर कोई नहीं करा पाता, गरीब की नहीं सुन पाता। सबसे बड़ी बात रहती है सम्मान की। अब सम्मान कौन दे सकता है? एक सम्मानित आदमी जो एक धर्म से जुड़ा हुआ हो, आस्था से जुड़ा हुआ हो और लोगों की सुख दुख से रूबरू हो। तो हमारे साथ कारी जाहिद जो है बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो कारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, जैसे आपने सवाल किया कि ईमानदार की और जो सबका साथ और सबका विकास कर सकें, इस मुतालिक आप मेरे से जानकारी ले रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं जनता के साथ में, जनता के बीच में रहता आया हूँ और रहता रहूँगा। कोई मैं बाहर नहीं रहता हूँ या कोई अलग से कोई काम करता हूँ, जनता ही के दरमियान में हूँ और रहूँगा। खादिम की हैसियत से, यानी सेवक की हैसियत से रहा हूँ और रहता रहूँगा। और मैं अपने आप दावेदारी नहीं ठोके है, मुझे मेरे गांव ने, इलाके ने चुना है। इलाका यहाँ मौजूद है, सोरम, कसेरवा, बसदाड़ा, ज़िम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों ने मुझे जिला पंचायत के लिए मुंतखब किया था, अब से 3.5 साल पहले। जब से मैं इसमें लगा रहा हूँ, लोगों की सेवा करता और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 27 पड़ता है। वार्ड नंबर 24 है फिलहाल। वार्ड नंबर 24 जी, ये वार्ड नंबर 27 हुआ करता है, लेकिन वार्ड नंबर 24 है। और मैं बता दूं, इनके जो अल्फाज है वो आवाम के हित के लिए है और आवाम ने इनको कहा कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि नेताओं से ज़्यादातर लोग ऊब चुके हैं। अब चाहते हैं कोई ईमानदार घर का ज़मीन स्तर का व्यक्ति चुनाव लड़े और हमारी समस्याओं का समाधान हो। मुद्दे क्या हैं कारी साहब क्षेत्र के? मुद्दा भाईचारा, ईमानदारी और इंशाअल्लाह विकास कराएंगे अच्छे तरीके से। जैसा हमारे इलाके में और हमारे गांव में पूर्व जिला पंचायत हसर चौधरी हैं, उन्होंने यहाँ ITI बनवाई, इंटर कॉलेज बनाया, गांव के रास्ते और सड़कें विकास बहुत किया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चौधरी से आगे निकल जाऊँ, लोगों की ऐसी सेवा करूँ। बाकी और ये जिम्मेदार लोग हैं, ये बता देंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। जो जिला पंचायत है, देखो अक्सर देखा होगा आपने कि जब भी किसी प्रत्याशी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो अक्सर पिछले जो जिला पंचायत हो या प्रधान हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, उनकी बुराई करते हैं, लेकिन जो ईमानदार आदमी की वाकई में पहचान होती है कि वो ईमानदारी से ही बात करते हैं। उन्होंने कहा अथर चौधरी जिला पंचायत है, वर्तमान में उनके द्वारा बहुत कार्यकाल किए गए हैं, लेकिन अगर जनता का मुझे मौका मिलता है, दुआएँ मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, तो उनसे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मेन मुद्दा क्या है क्षेत्र में? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, खेल के मैदान को लेकर क्या सोचा है मन में? जी, खेल मैदान तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़कों पर इतना ट्रैफिक हो चुका है कि मैं देख रहा हूँ लड़के हमारे इलाके के रेस मारते हैं,
भर्ती की तैयारी कर रहे हैं पुलिस फोर्स की, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेरा इरादा ये है कि हमारे इलाके में एक खेल स्टेडियम हो, तो इंशाल्लाह ये तो मेरा पुख्ता इरादा है। और अपने गांव का जैसे साडब्बर है, यहाँ बाग है, हाँसी रोड पर एक गेट भी बनाने का इरादा है इंशाल्लाह। ये तो 2 जरूर है, बाकी सेवा करता आया हूँ, करता रहूँगा। अच्छा, किस तरह का लोगों का प्यार मिल रहा है, किस तरह से लग रहा है आपको कि इन जनता के बीच में जाकर जैसे कि आप सच्चाई से वादे कर रहे हैं कि उनके साथ विकास करेंगे, तो उनसे कितना रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें कसेरवे के अंदर हो चुके हैं। कसेरवा गांव के सभी प्रधानों ने, यानी नए पुराने बेचारे और जो प्रत्याशी हैं वो बस सब मेरे साथ रहते आए हैं और हैं। मेरा किसी से कोई झगड़ा और लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत भाईचारा, न मैं किसी की बुराई करता न मैं सुनता। और मैं तो वोटर हो, जनता हो या कैंडिडेट हो, सबको अपने से बेहतर मानता हूँ। बिल्कुल, यानी भाईचारा हमेशा जी, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा, भाई बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। देखिए कितनी अच्छी बात कही, देश के प्रधानमंत्री कितनी तारीफ की कि जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और साथ में सबका विश्वास, वो जीतना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहूँगे क्षेत्र की जनता से? हाँ इंशाल्लाह अपील क्या करना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा लोगों से? बस बाकी तो और बता देंगे, और भी सुन लो, मेरी क्या सुनोगे। प्रधान जी, तनवीर प्रधान जी वहाँ से। ठीक है। देखिए अक्सर जो है मैंने कहा पहले कि नेता तो बनावटी बात करते हैं, रियलिटी बात करने वाला तो एक ईमानदारी होता है, लेकिन सोरम के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। इसी वार्ड में इनका गांव आता है। तो सर आपका भी स्वागत है न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में। हमारा ऐतिहासिक गांव सोरम, जिसमें अभी किसानी यूनियन की महापंचायत होने जा रही और वहाँ देश और विदेश से भी किसान नेता आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगा कि सभी लोग जाकर वहाँ विचारों को सुने और जिम्मेदारी निभावे अपनी। और कसेरवे के लोग जो हैं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये कई कैंडिडेट हैं जो पहले चुन के आए हुए हैं जिला पंचायत सदस्य, वे ये ना सोचे कि हर बार मैं ही लड़ूं चुनाव, वे दूसरे को भी मौका दें। बिल्कुल। और क्षेत्र के बसदाड़े के लोग बैठे हैं, बसदाड़े के लोगों ने हमें 4 बार जिला पंचायत जिताया मुस्लिम जाटों को, तो उनका भी हक बनता है। अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो कारी साहब इनका समर्थन कर देंगे, यो पहले से ही कह रखा है कारी साहब ने। और अगर ये नहीं लड़ते तो हम सब बसदाड़े वाले और सोरम वाले दिलो जान से कारी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सपोर्ट, वोट, नोट सब चीज़ देंगे। ये प्रधान जी बड़ी घोषणा आपने कैमरे के सामने कर दी है। तो सिर्फ ये 2 लफ्ज़ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि कारी जाहिद हसन का बैकग्राउंड क्या है, उनका लोगों से किस तरह का रिश्ता है? बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, कोई इनका गलत गतिविधि सम्मान करने वाले लोग हैं और सम्मानित परिवार से हैं। अच्छा परिवार है, सब इलाके के लोग इस परिवार को जानते हैं। तो अपील प्रधान जी से, वर्तमान प्रधान है, क्या क्षेत्रवासी से अपील करना चाहूँगा कारी साहब के लिए आप? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि अच्छे आदमी को चुनो और सबसे अच्छे हैं, और इन्हें चुन के और जिला पंचायत सदस्य बनाएं और अपना विकास कराएं। बहुत विकास हुए पहले भी, और आगे ये पिछले को भुला देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए प्रधान जी की एक बात तो बहुत अच्छी लगी, परिवर्तन जरूरी है, सभी को मौका मिलना चाहिए। देखिए मौका सबको मिलना चाहिए, जब किसी अन्य को मौका मिलेगा अच्छा विकास होगा। अब और गांव के लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। भैया इधर ध्यान देना जी, नाम बतलाएं, अपना नाम क्या है? नाम मुझे प्रत्यागी बसदाड़ा गाँव। अच्छा, बसदाड़े गांव के आप? हाँ जी। अच्छा, ये कारी जाहिद चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का इनका जो है लोगों में रुझान है, क्या लगता है? देखो ये रुझान का मामला ऐसा हो, पब्लिक का रुझान तो इनकी शायद बहुत कुछ हो, गांव का भी, इनके गांव का विचार भी आधे से ज़्यादा हो, ओट्टो का। और हमारे गांव बसदाड़े में इन्हें 2015 से कम हमने वोट कभी नहीं दी, और ना ही हम आज तक इलेक्शन लड़े। ये मौजूद बैठे हुए हैं लोग, लेकिन अब का हम कारी जाहिद को वोट देंगे उस गांव से, बाकी वोट हम किसी को नहीं देने के, कसेरे का जाओ या कोई कहीं का जाओ, हम कारी साहब को चुन दिया तो ही नहीं चुनेंगे। मन मना लिया है? हाँ जी, पूरे दिलो जान से। ठीक है। हकीकत में। नाम बताओ, नाम क्या है? मेरा नाम रोजुद्दीन है। तो अब्बा जी बतलाओ, क्या वाकई में कारी जाहिद के लिए लोग उत्साह है चुनाव लड़ने का? अजी कारी साहब जो है नेक दिल आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो कुदरत वाले ने इन्हें कामयाब कर दिया तो ये ईमानदारी से काम करेंगे,
किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, अच्छा, भले आदमी हैं, ईमान वाले हैं, इसीलिए खास बात है इनका। इसीलिए यही खास बात है ना बस। ठीक है जी, नाम जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमीरुद्दीन। थोड़ा जोर से बताइए। जमीरुद्दीन। अच्छा, बतलाओ कि जैसे चुनाव 2026 में होने हैं, किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए, अब किसकी बार आपको जो है उम्मीद का चाहते हैं जिला पंचायत? जाहिद भाई अच्छा विकास कर रहे हैं, भैया ये होना कहाँ चाहिए तक जो सपोर्ट कुछ रहेगा लोगों का, क्या वाकई में पूरा क्षेत्र सपोर्ट करेगा? पूरा चले। जी, नाम बताइए। नियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन जी, बतलाओ कि क्षेत्र में किस तरह कार्यकाल होने चाहिए तो नहीं हो पाए, किस तरह काम होना चाहिए? ये तो अम्बस कारी साहब के पीछे है पब्लिक, अच्छा दिलो जान से, माल से भी, जान से भी कारी साहब के पीछे। जी, नहीं बता दिए तो। बता दो, कोई बात नहीं। हाँ, कैसा काम होना चाहिए, काम किस तरह करना चाहिए? काम अच्छा होना चाहिए जो सबको पसंद हो, छोटों गरीबों को भी, बड़ों को भी, सबके फायदे के लिए काम होना चाहिए। रास्ते और कोई बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, और कोई राशन कार्ड की समस्या हो, तो सबके लिए इन्हें काम करना चाहिए जीतने के बाद में। ठीक है जी। अब्बा नाम क्या है, नाम बताइए। हकीमुद्दीन। अच्छा अब्बा जी, बताइए कारी जाहिद के बारे में, किस तरह का लोगों का अंदर रुझान उनके भाई लिए? हम तो कारी साहब के बारे में 3 साल से कोशिश कर रहे कि अल्लाह पाक इन्हें कामयाब कर दे। अच्छे आदमी हैं, इलाके में अच्छी बात है इनकी, बहुत ही अच्छी बात। दुआएं दे रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए, लोग वोट तो देंगे लेकिन दुआएं भी पहले ही दे रहे हैं कारी साहब के लिए। जी, नाम बताओ। यूनुस अली जी। अच्छा यूनुस जी, बतलाओ कि अब की बार क्षेत्र में किस तरह काम चाहते हैं और किसे चाहते हो जिला पंचायत सदस्य बनाना? अजी कारी साहब ही जिला पंचायत सदस्य लायक है, हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है गांव वालों ने, और इंशाअल्लाह बढ़िया काम होगा, बढ़िया विकास होगा। पिछले जो जिला पंचायत रहेगा उनसे अच्छा ही विकास होगा, और हमने बहुत सोच समझ के, हमारे बड़ों ने, बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया कारी साहब के लिए, तो कारी जाहिद हसन क्या के वाकई में 2026 का मजबूत चेहरा जो है? मजबूत चेहरा है जी कारी जाहिद हसन। ठीक है जी, नाम बताइए। मेरा नाम यूनुस है जी, इस गांव सोरम के रहने वाला हूं जी। हम कारी साहब के साथ में तन मन धन से तैयार रहेंगे जी हर टाइम। आने वाले 27-26 में चुनाव आने वाले में हम इनके साथ में अच्छा, रहेंगे। कितने चुनाव आपने लड़ाए होंगे लोगों को, कितने प्रत्याशी आपने जिताए होंगे? हम तो जी सबसे ज़्यादा किस पे उम्मीद कर रहे हैं? ईब का तो उम्मीद ही कारी साहब की कर रहे जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा जी, कारी साहब जिला पंचायत सदस्य मेंबर चुने जाते हैं तो क्या उम्मीद है कि लोगों का सम्मान हो पाएगा पूरी तरह से? हाँ जी, पूरी तरह से सम्मान होगा इंशाल्लाह। और कारी साहब जो हैं एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और इस गांव की पहचान है और एरिया की भी पहचान है। आदमी जो है ना, पहचान से भी अपने चुनाव को लेकर चला है। कारी साहब, हाँ, कारी साहब की ये पहचान है कि हमारे गांव के मदरसे के मदरस रहे, और इधर एक बड़ा बस्ती में एक और मदरसा पड़ता है, उसके मोहतमीम रहे, न्याम मोहतमीम, इसलिए इनकी पहचान है क्षेत्र में। कैसा कार्यकाल रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, और अच्छा इनका बहुत ही लोगों के दिल में एक इज्जत है बहुत, और सम्मान है लोगों के दिल में इनका, इसलिए उस सम्मान का लोग बदला वोट से देंगे इनका। इस चुनाव कह रहे जाहिद साहब के चुनाव में नहीं लड़ रहा था, लेकिन लोगों ने मुझे कहा, क्या सच बात है? नहीं, असल में इनकी कोई इरादा नहीं था इसमें चुनाव के बारे में। कारी जाहिद साहब को जो लोगों ने, जिम्मेदारों ने चुना गांव के हिसाब से, तो इसलिए जिम्मेदारी के लिए तैयार हुए। कोई इनको शौक़ नहीं है चीज़ का, खाली खिदमत की तलब है इनको, और ख़िदमत करना चाह रहे हैं। यानी कि चुनाव का मसला तो बस फ़िलहाल आया, बाकी 8-10 साल से लोगों की खिदमत, गरीबों की मदद कर रहे हैं इसमें। तो अब मौका आ गया है जाहिद साहब को सम्मान देने का जनता। हाँ, तो जनता कहाँ तक सम्मान दे पाएगी? नहीं, इरादा सबकी करीब इलाके का भी और गांव का भी, ज़्यादातर इसमें 98% कारी जाहिद को बनाने की उम्मीद है, बाकी अल्लाह मालिक है उसमें। ठीक है जी। अब्बा जी, नाम बताइए अपना। अब्दुल करीम जी। अच्छा अब्दुल करीम जी, जैसे कि चुनाव 2026 में होने, और लोगों की, जनता का कहना है कि कारी साहब को हम चुनाव लड़ा रहे हैं जी, तो क्या कहाँ तक सही बात है? बसदाड़े से ही हम बसदाड़े से जी, इंशाल्लाह हमारा पूरा गांव इन्हें सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। पूरा गांव जी। और जो प्रत्याशी 10-20 लड़ रहे हैं उनका क्या होगा? अजी उनका भी देखा जाएगा। अच्छा हाँ जी, लेकिन मन मना लिया बिल्कुल ही नहीं, ये हमारे गाँव में जो है ना, दिन की भी खिदमत की ना काफ़ी टाइम तक। अच्छा जी, हमारे गाँव में बच्चों को पढ़ाया, तालीम दी, तो इनकी तक बहुत अच्छी पकड़ है वहाँ पे इंशाल्लाह। तो देखिए, यह गांव कसेरवा है, और ये कसेरवा में एक बार पहले भी आया था और मैंने एक बात कही थी। इस कसेरवे की खास बात है, एक प्रदेश पड़ता है पंजाब, जो पूरे देश को
मदद पहुंचाता है जहां भी कहीं समस्या होती है। लेकिन इस गांव ने बच्चे ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और पंजाब में जो आपदा आई उसमें मदद की। तो ये लोग निहायत ईमानदार तो हैं ही, मेहनती तो हैं ही, लेकिन दानवीर भी माने जाते हैं। तो एक क्वालिटी कारी साहब के सामने मैंने पहले भी कही थी कि एक ईमानदार आदमी है। लोगों की ज़बान पर वही बात है कि कारी साहब ने जो खिदमत की है, अब समय आ गया है 2026 का। जो जनता ने मन बनाया था 3.5 साल पहले कारी साहब को चुना रहे हैं, तो कारी साहब को ही इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि काम तो मिलेगा ही, शायद सम्मान मिलने वाला भी है। लोगों ने खुल के कैमरे में कहा है कि तन मन धन से कारी जाहिद के साथ है। अब बैकग्राउंड पे लोगों से और भी बात करेंगे और इस वार्ड 27 की जनता से बात करेंगे कि वाकई में ही क्या कारी साहब का वार्ड नंबर 24 में कारी साहब की जो एक सामाजिकता है, एक समाजवाद जो समाज को लेकर चले हैं और उनके अपनी ईमानदारी को लेकर चले हैं, उसमें कहाँ तक सक्षम रहेंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। ये गांव की चौपाल सजनी शुरू हो गई है। 2026 में चुनाव है और 4.5 साल संपन्न हो गए हैं प्रधानों के, जिला पंचायत सदस्यों के। उसी को लेकर सभी जनपद मुजफ्फरनगर गांव में जा रहे हैं। तो यहाँ एक चौपाल सजी हुई है, वार्ड नंबर 24 है और इस गांव का नाम है कसेरवा। यहाँ पर कुछ युवा बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह कार्यकाल जिला पंचायत दोबारा होने चाहिए थे, किस तरह से आशा करते हैं और आगे किसे चाहते हैं अपना जिला पंचायत सदस्य मेंबर चुनना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चाचा बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा नाम बतलाइए, नाम क्या है? नाम यूनुस अली जी। अच्छा यूनुस जी, बतलाओ कि यहाँ पर जो कार्यकाल हुए हैं पिछले 4.5 साल में, वो कैसे कार्यकाल रहे? नहीं, पिछलों के भी अच्छे हैं इंशाल्लाह। इससे भी अच्छे के लिए हमने कारी जाहिद हसन को हमारे बड़ों ने चुने हैं जी। और हम ये चाह रहे, जैसा ये हमारे बच्चे हैं युवा, ये इनकी एक खेल मैदान की वो है जी। और जो इंशाल्लाह कारी साहब जिला पंचायत सदस्य हो गए वार्ड नंबर 24 से, ये तो आपके चैनल का भी यही नाम लिखे है जी। हाँ, यही है जी, 24 ही। हाँ, तो इंशाल्लाह इनके लिए खेल मैदान की व्यवस्था करेंगे हम। कौन है कारी जाहिद, कहाँ रहते हैं, कौन से गांव के निवासी हैं? यही कसेरवा जी। अच्छा, हाँ, तो ये चुनाव लड़ रहे हैं तो हाँ जी, वार्ड नंबर 24 में आकर क्या राजनीति की समस्या? नहीं, राजनीति की समस्या इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समाधान करेंगे। पढ़े लिखे हैं, तालिबे इल्म हैं, उर्दू के पढ़े लिखे हैं, उर्दू के भी, इंग्लिश के भी बहुत अच्छे। हमें एक ऐसे पढ़े लिखे उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, देखिए पढ़ा लिखा आदमी हो तो वाकई में ही हर भाषा अगर वो सीखता हो, हर भाषा का बात करता हो, खासकर उर्दू में यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं इनसे भी। जी नाम बतलाइए, कोई बात नहीं। मोहम्मद गुलफान। कौन से गाँव के हो? भोपरा भोपरा जी। अच्छा, भोपरा के हो? जी। कसेरवा में आओ। हाँ जी। तो सुना है तुमने जो कारी जाहिद चुन रहे, कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है। देखिए बढ़िया आदमी है, क्योंकि बढ़िया को बढ़िया ही कहा जाता है। बनावटी वाले मामले तो अच्छे लगते नहीं। गांव देहात के आदमी शुद्ध होते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्षता से बताते हैं कौन कैसा आदमी है। अब जिनकी बात इस गांव में चौपाल लगी हुई है, उनके बेटे मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि भाई वालिद साहब चुन रहे हैं, इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं? अपना नाम बतलाइए भैया। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तैयब भाई जी, देखिए कारी साहब ने पहले मदरसों में सेवा दी, अब जो राजनीति में उतरकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या अच्छा कर रहे हैं, सही गलत कर रहे हैं? नहीं, वो देखो अच्छाई के लिए ही चल रहे हैं। बाकी कुछ आदमी हैं कि भाई ये गलत रास्ता है, ये इनका रास्ता नहीं होता, ये ऐसे ऐसे बात कर रहे। खैर ये तो गलत है भाई। आदमी को हर तरह की नॉलेज रहनी चाहिए, दुनियावी भी आखिरत की भी। बिल्कुल, उनको दीनी दुनियावी सब तालीम है माशाल्लाह। बिल्कुल। नहीं, समाज की सेवा भी खिदमत होती है। हाँ, खिदमत सुन्नत है। हाँ, खिदमत भी लगभग हर तरीके से जितना अपने से हो रहा है इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि कारी जाहिद हसन को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उन्हें चाह रहे हैं, चुनाव जिताना लड़ाना चाह रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, देखो अगर जीतेगी तो इंशाल्लाह जैसे ज़रूरत के हिसाब से। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि जो नौजवान है और आने वाले जो बच्चों का फ्यूचर है, उनका भी ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो है उनको खेल मैदान की किसी चीज़ की, अब यहाँ पे क्रिकेट का किसी भी चीज़ का है नहीं हिसाब, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले उसी के ऊपर काम करें, क्योंकि अब किसी भी जगह का नौजवान अगर अच्छा है तो वहाँ का फ्यूचर अच्छा है। बिल्कुल। तो अब उसकी आने वाली जनरेशन को जो है फायदा होना चाहिए। अब तक के जो निमट गया तो निमट गया, कोई बात नहीं। बिल्कुल वही है, जैसा करा दूसरे ने उसको छोड़ो। अब इंशाल्लाह आगे जो है ये चल रही है तैयारी कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, युवाओं में, जैसे कि आप युवा हैं तो युवाओं में आप घूमते फिरते हैं, तो क्या लगता है आपके वालिद साहब के बारे में? कहाँ तक आपको लगता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह 99% आदमी जो थोड़ा बहुत हमने पूछा लोगों से, तो 99% इंशाल्लाह हमारे वालिद साहब के साथ है। अच्छा, कैसा लगता है जब वालिद साहब के बारे में लोग जानते हैं? अज्ञानता से आपको जानकारी प्राप्त होती है कि आप
अब बड़े हो गए, काम करने बाहर चले जाते हैं, तो वालिद साहब को कैसा रुतबा है क्षेत्र में, तो कैसा लगता है उनको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। होती है इस बात की? बहुत बहुत खुशी होती है। हमारे वालिद साहब ने माशाल्लाह नाम खराब नहीं हुआ आज तक, किसी भी चीज़ का कोई दाग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है उनका। आप उनकी विचारधारा पे चलोगे या उनसे अलग चलोगे? नहीं नहीं नहीं, उनके साथ है जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है उनके साथ जाते हुए। तो अब ये चाचा बैठे हुए, इनसे बात कर लेते हैं। ये चाचा कैसे हो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बढ़िया वाली मेरी तो, मैं तो हर टाइम बढ़िया रहूँ। चंगे रहो बिल्कुल? चंगा बिल्कुल। अच्छा, चंगे चुनाव आ रहे हैं 2026 में। हाँ, तो कोई चंगा प्रत्याशी चुना नहीं चुना अभी? चुना हमने अपना कारी साहब चुन रखा। अच्छा। दिलो जान तो वोट देंगे और इंशाल्लाह जहाँ लो हिम्मत होगी जिता के छोड़ देंगे। जिता के छोड़ देंगे, 4 साल तो चुन रखा। अच्छा, उन्हीं इतने प्रत्याशी में उनका चेहरा, उनके अलावा कोई इससे बढ़िया चेहरा आ गया? जब अपना कारी साहब चुन लिया, हमारी ढब तो चाहे सोने का आ जाओ कोई। अच्छा। हाँ, इसे देंगे हम तो भाई। अच्छा, क्या चाहते हैं क्षेत्र के लोग? क्षेत्र के लोग तो हम सोरम भी गए थे, वहाँ भी नु कह रहे थे कारी साहब को ही देंगे वोट, कारी साहब को ही देंगे। यहाँ भी आधा का परे का बीरोरे का भी नु कह रहा है कारी साहब को ही देंगे। अच्छा, इस गांव में तो 4 प्रत्याशी हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या पता, हमें क्या होगा। 4 मत 1 तो हो रहा, हर फेरी वो ही हो रहेगा। हम नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल। एक फेरी उसे जिता दिया, एक फेरी और वो अंगे का ही जिता दिया, अब का अंगे का जिताओगे। पक्का मन बना लिया? पक्का। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात कही ताऊजी ने, के कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अब की बार हमने क्षेत्र में चुन लिया है। कारी जाहिद हसन की जो विचारधारा है, उनकी जो लोगों से अच्छे ताल्लुक़ हैं, वो कहीं ना कहीं 2026 में काम आने वाले हैं। तो कुछ 2 युवा बैठे हैं, बड़े लुके छुके से भाग रहे हैं बिल्कुल भी। चलिए भाई, क्या नाम है, नाम बतलाओ अपना। मेरा नाम कलीम चौधरी है। अच्छा, चौधरी साहब जी, बड़ी कम उम्र है चौधरी साहब। तो युवाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था है क्षेत्र में, कुछ है नहीं? नहीं, क्षेत्र में फिलहाल हमारे गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में से कम से कम अब से 8 साल पहले एक साथ 18 लड़के यूपी पुलिस के अंदर भर्ती हुए थे। उसके बाद से एक मैदान खत्म हो गया। लेकिन इतना बड़ा गाँव, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी क्षेत्र के अंदर या गाँव के अंदर हमारे कोई खेल मैदान नहीं है। सड़कें, दुर्भाग्य की बात है, आसपास है। बहुत 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 दुर्भाग्य की बात है। बराबर में सोरम गाँव है, सब व्यवस्था है उसके अंदर, लेकिन इतना बड़ा गाँव हमारे क्षेत्र का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कारी जाहिद हसन साहब ने सबसे पहले अपने जो नॉमिनेट होता है पर्चे के अंदर, सबसे पहले उन्होंने बताया कि खेल मैदान की सब आवश्यकता है गांव के अंदर, वो देंगे इंशाल्लाह। और सड़कें सुचारू रूप से नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और जो गांव के अंदर जो है बहुत प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम है, बिजली की व्यवस्था नहीं है अच्छे से, सड़कें अच्छी नहीं है गाँव की आसपास की जो है। तो उनके लिए पानी निकासी तो टंकी बनी हुई 10 साल हो गए, अब तक पानी निकासी कोई समाधान ही नहीं है। इधर से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, जोड़ पूरा हमारा भरा हुआ है, कोई पानी निकलते नहीं। बरसात में सड़कों पे खूब पानी गिरता है। तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं। और हम लोग ये बनती है विचारधारा ये कि एक अच्छे कैंडिडेट को चुने हम लोग, क्योंकि युवा है, अपने आगे के फ्यूचर देख के हमें चुनना पड़ेगा इस चीज़ को, इस बारे में देखना पड़ेगा। हमें आगे अपना भी तो फ्यूचर देखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात। देखिए युवा का दर्द समझते हैं, और इन्होंने कहा कि सबसे पहले घोषणा पत्र में कारी जाहिद ने जो वादा किया है वो खेल के मैदान का किया है। आज तक की जितनी मैंने कवरेज की है, ज़्यादातर गांव में शिकायत रहती है कि कोई भी यहाँ पर खेलने की व्यवस्था नहीं है। एक भैया और बैठे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी भाई, नाम बतलाओ अपना। मोहम्मद तालिब नाम। अच्छा तालिब भाई, आप भी शायद साहबजादे उनके ही बेटे हैं कारी जाहिद के। तो युवाओं की कुछ समस्या हैं, उससे आप रूबरू हैं कि नहीं है? हम युवाओं की समस्या के लिए हमारे वालिद साहब मैदान में उतरे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि हमारे वालिद साहब ने युवाओं की खिदमत करने के लिए ये कदम उठाया है। क्या लगता है, खुशी की लहर क्षेत्र में चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें अपने वालिद साहब पे पूरी उम्मीद है कि गलत कदम भी उठा ही नहीं सकते, पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमारे बड़े भी जो बताते हैं, उनके दोस्त हैं, वो भी सब बताते हैं कि कारी साहब एक ऐसे इंसान है कि बचपन से आज तक का इनका इतिहास उठा लो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह के नबी की भी सुन्नत थी जो मैन कि अपना घर अच्छा रखो। दूसरी बात कि जिस इंसान का पड़ोसी परेशान है तो वो इंसान ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे, आप चारों तरफ के पूरे पड़ोसियों से पूछ लो कि कारी साहब इंसान कैसे हैं। अब जब घर से इंसान मजबूती से चलेगा, दूसरे नंबर पे पड़ोसी खुश रहेंगे, पड़ोसी बढ़िया रहेंगे, तो फिर गांव भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव ने आके हमारे वालिद साहब को यहाँ पे चुना था। और हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हमारे वालिद साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हमें तो लड़वाया जा रहा है। पूरा क्षेत्र लड़ रहा है, पूरा का पूरा नौजवान तबका और गाँव वो लड़वा रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। हाँ, हमें कोई वो नहीं है कि हमें वही करना चाहूँगे गांव के लोगों से, युवाओं से, जो लोग आज आपको सहयोग कर रहे हैं 2026 में, किस तरह से आपको साथ सपोर्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, देखो मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह
बढ़िया काम करेंगे इंशाल्लाह, ज़बरदस्त काम करेंगे। ठीक है, देखिए गांव की चौपाल में कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। एक बात बहुत अच्छी कही कारी साहब की जो प्रेरणा है, अपने बच्चों को जो दक्षिणा दे रखी है, अपने बच्चों को जो उन्होंने व्यवहार सिखा रखा है, और उनकी बातों को लगकर ऐसा लग रहा है कि इस चौपाल में सबसे बड़ी बात क्या की गई कि अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करना, पड़ोसी का ख्याल करना। ये बहुत बड़ी और बहुत कीमती बात है। सुनने वाले ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कारी साहब और कारी साहब के जो साहबजादे हैं उनकी विचारधारा कहाँ तक पसंद करते हैं। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। हर खबर के अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।